Assalamu alaikum dear students. Today is 29 of July 2020, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक जो है वो एरिया है। एरिया किसे बोलते हैं? व्हाट इज एरिया? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लैट सरफेस बाय एनी टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर जो है वो जो एरिया ऑक्यूपाई करती है उसका इंटीरियर रीजन जो है बॉर्डर के अंदर जो भी उसका रीजन आता है, जैसे इसको मैंने यहाँ पे शेड किया है, ये इस फिगर का एरिया होता है। इस फिगर ने इतना एरिया कवर किया है। ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इस जो पेरीमीटर है जिसे हम बॉर्डर भी कहते हैं, और इसके अंदर जो भी एरिया आता है इस रीजन में जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसे हम एरिया बोलते हैं। या किसी दूसरे फिगर की जो भी टू डायमेंशनल फिगर के बॉर्डर के अंदर क्लोज्ड शेप के बॉर्डर के अंदर जितना भी रीजन आता है उसको हम एरिया बोलते हैं। कि स्पेस इनर साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द फिगर और इनर रीजन ऑफ द फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसको हम एरिया बोलते हैं। हाउ एरिया इज मेजर। अब इस एरिया को हम मेजर कैसे करते हैं? एरिया मेजर करने के लिए अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फार्मूला है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जितने भी पॉलीगन्स हैं या सर्कल्स हैं या रेगुलर पॉलीगन हो या इरेगुलर पॉलीगन हो, सर्कल हो या कोई इरेगुलर शेप हो, जो भी क्लोज्ड शेप होगी उसका एक एरिया होता है और हर क्लोज्ड शेप का एरिया अलग अलग फार्मूला से निकलता है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई है जिसका एक साइड जो है चौड़ाई, जिसकी ब्रेडथ जो है 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ जो हमने 8 सेंटीमीटर रखी है। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है पिछली क्लासों में। जो ये रेक्टेंगल होती है इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। गोया अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये लेंथ वाला साइड 8 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड भी 8 सेंटीमीटर का होता है। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल इज अ शेप विच हैव opposite two sides equal and parallel. each opposite two sides, each means ये दो साइड भी एंड ये दो साइड भी। एरिया जो अब निकालना है इसका हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला है लेंथ ज़र्ब ब्रेडथ ऑफ ए रेक्टेंगल। L इंडिकेट्स लेंथ एंड B डिनोट्स द ब्रेडथ। जो अब एरिया जो इसका निकालना है उसके लिए हमें फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़र्ब ब्रेडथ, यानी कि ये साइड इसका जो ब्रेडथ है इसकी जो ये लेंथ है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एरिया लेंथ इसकी जो है 8 सेंटीमीटर है एंड ब्रेडथ इसकी जो है 4 सेंटीमीटर है। इट इज़ इक्वल टू 8 4 आर 32 सेंटीमीटर्स एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो आया वो 32 सेंटीमीटर पूरा। ये जो अंदर इसके रीजन है, इस बॉर्डर के अंदर जो भी रीजन था उसको हमने कैलकुलेट किया है, तो ये टोटल में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर्स बन गया है। दूसरा जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है स्क्वायर का, ये स्क्वायर का एरिया हम किस तरह निकालते हैं तो उसके लिए भी अलग फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। क्योंकि स्क्वायर उस शेप को कहते हैं जिसके 4 साइड्स बराबर होंगे, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी, ये चारों साइड बराबर होते हैं। इसलिए हमें इसमें लेंथ और ब्रेडथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये लेंथ और ब्रेडथ इसकी सेम है तो ये स्क्वायर बन जाता है।
इसलिए यहाँ पर भी हम दो साइड, वहाँ पर भी हमने रेक्टेंगल में दो साइड लिए थे, लेंथ ज़रब ब्रेडथ, और यहाँ पर भी हम दो साइड लेंगे। लेकिन यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेडथ नहीं है, क्योंकि इसके सारे साइड बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि साइड ज़रब साइड, साइड ज़रब साइड, साइड इंटू साइड गो। सो इट इज़ स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स इक्वल, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय साइड ज़रब साइड। और इसका साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, और इसके सारे साइड बराबर हैं, तो इसके सारे चार साइड 6 सेंटीमीटर हैं। वो एरिया निकालने के लिए हमें साइड ज़रब साइड करना है, साइड इंटू साइड। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स। ये 36 सेंटीमीटर बन जाता है, लेकिन स्क्वायर सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ये स्क्वायर सेंटीमीटर किस तरह होते हैं और ये क्यों होते हैं। इसके हमने 6 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमने अलग अलग मार्क इस पर किया है। ये समझो कि हमारे पास जो है हर एक टायल लगाना है इस पर, और हर एक टायल जो है 1 सेंटीमीटर का है। ये देखो सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वो 6 सेंटीमीटर ये इस तरह है, और 6 सेंटीमीटर इस तरह है। टोटल ये हमने इसको किया है साइड इंटू साइड, इट मीन्स इट कैलकुलेट 36 सेंटीमीटर। तो ये सारे इसमें जो सेंटीमीटर हैं, अगर हमने इसमें टाइल लगाने हैं, इसका पाथ जो है कवर करना है, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें टाइल भी लगेंगे। तो हमने इसमें टाइल जो है लगा दिए हैं। ये एक टाइल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36 को 36 टाइल हमने इस पर बराबर लगा दिए। तो इस वजह से जो इसके अंदर का एरिया है पूरा ये स्क्वायर सेंटीमीटर का है, यानी कि 36 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसमें अगर हम 1 सेंटीमीटर का टाइल लगाएंगे तो 36 आएंगे, अगर 6 सेंटीमीटर का टाइल लगाएंगे तो 6 टाइल आएंगे। कभी कभार हो जाता है कि 6 ही टाइल कैसे आएंगे, 1 2 3 हमें इतने बड़े टाइल हमने इसमें लगाने हैं तो 6 आएंगे। अगर हम 6 सेंटीमीटर का टाइल लगाएंगे, ये देखो 6, ये 6, ये वाला 6, ये बड़े ये, और ये तो अगर 6 सेंटीमीटर के टाइल हम लगाएंगे इसमें तो वो 6 आएंगे। अब वो एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, उसका रेडियस क्या है, वो सर्कमफ्रेंस क्या है, पाई जो उसका होता है वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। फ़िलहाल इतना ही, खुदा हाफ़िज़।